आत्मिक स्थिति किसे कहेंगे? आत्मिक स्थिति कोई मान्यता अथवा कॉन्सेप्ट मात्र नहीं है। आत्मिक स्थिति माना अपने को शरीर मात्र नहीं, शरीर सहित सभी तत्वों को धारण करने व देखने वाली चेतना मानकर जीना। क्यों? क्योंकि गीता कहती है, परा प्रकृति ने ही सब कुछ धारण किया हुआ है। अर्थात जो हमारी शाश्वत चेतना है, उसने ही पूरे जीवन को, जगत को धारण किया है। आठों तत्वों की जो लीला है, वो उस परा प्रकृति ने उसको धारण किया है। वही चेतना शरीर भी बनी है, वही चेतना विचार भी बनी है, वही चेतना भाव भी बनी है, वही चेतना मेरे अंदर सब कुछ बनी है। उस सब कुछ का कलेक्टिव फॉर्म ही मेरा होना है और सब कुछ बनने के बाद भी वो सबसे बाहर और परे है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे परे होना ही है, तभी सब कुछ उसमें शामिल होगा। इसीलिए कहा जाता है, शून्य में पूर्ण समाया हुआ है। शरीर रूपी कपड़ा है, तो आत्मा क्या है? उसे धारण करने वाला। आत्मिक स्थिति माना कपड़ा पहनकर भी खुद को कपड़ा न समझना। तो आत्मिक स्थिति अर्थात सत असत का विवेक जागृत हो जाए, जिससे अपने ऊपर चढ़े देहभान के आवरण को देखा जा सके। आत्मिक स्थिति वो प्रकाश है जिसमें अपने ऊपर चढ़े झूठे अहंकार के आवरण को देखा जा सकता है। मैं कौन हूँ ये स्पष्ट हो जाना और उसी में टिकना, ये देखने की शक्ति है। अवेयरनेस, जब विवेक जागता है तो अंदर क्लैरिटी आती है। क्या क्लैरिटी? कि शरीर बदलने वाला है, असत्य है, मन के विचार बदल रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, ये सब असत्य है। जो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो ये सब देख रहा है वो नहीं बदल रहा, वही सत्य है। देहभान का आवरण कोई वस्तु नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक गलत पहचान है कि मैं शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मेरी इज्जत है, मेरा अपमान हो रहा है। ये सब लेयर्स हैं, परतें जो आत्मा पर चढ़ी हुई हैं। तो आत्मिक स्थिति में क्या होता है? इन परतों को हटाते नहीं, इन्हें देखने लगते हैं। जैसे गुस्सा आया तो पहले था कि मैं गुस्सा हूँ, अब गुस्सा दिख रहा है। किसी ने इंसल्ट किया, पहले महसूस होता था मुझे चोट लग गई, लेकिन अब दिखता है कि अहंकार को चोट लगी है, मैं अलग हूँ। बस इतना शिफ्ट हो जाता है कि पहले जो आइडेंटिफिकेशन था, तादात्म्य था, वो अब ऑब्जर्वेशन बन जाता है। जैसे ही देखने का स्तर डेवलप हो जाता है, देहभान डिसॉल्व होने लगता है और जो बचता है वो है शुद्ध साक्षी स्थिर चैतन्य शांत स्वरूप। इसी को आत्मिक स्थिति कहा जाता है।